ना नौकरी वगैरह करें। हाँ, तो हुआ क्या कि पिताजी चाहते थे कि भाई ये नौकरी वोकरी करे, कुछ पढ़ाई पढ़ाई लिखा करके नौकरी वोकरी करेगा, लेकिन मेरा था इधर। मेरे गांव में एक आर्टिस्ट भी थे जो पटना में रहते थे। वो सोचते थे कि उनसे आएंगे, तो अरे क्या करेगा, चित्रकला वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। आजकल कहाँ है चित्रकार का उतना महत्व तो है नहीं, क्योंकि राजा महाराजा के समय में हुआ करता था कि भाई चित्रकार को एक दान में कोई गांव दे दिया, कुछ ये करता, ऐसे करता था। लेकिन तुम क्या करोगे, देखो हम तो हैं, लेकिन किस तरह से उतरा रहे देख रहे हो। लेकिन हमारे रुझान तो मेरा था उसके तरफ कि नहीं, हमको करना तो यही है। तो कोई बता के पटना में आर्ट कॉलेज, अच्छा, स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलते थे, अभी कॉलेज के नाम से बुलाया जाता है। तो ये होता था मैट्रिक के बाद। जी सर। तो मैट्रिक के बाद ही ले सकते थे सर। आप चाय लेते हैं? मैट्रिक के बाद ही ले सकते थे एडमिशन। तो पिताजी हमको एडमिशन करवाने के लिए नहीं, जबरदस्ती वो एडमिशन करवा दिए हमको कॉलेज में, दाखिला तो दिलवा दिए। लेकिन मेरा मन लगता नहीं था पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल। तो मैं क्या किया, मैं हॉस्टल में रहता था दरभंगा में। तो मैं क्या पोस्टमैन से कंसल्ट किया कि देखो मेरे पैसे जो आएंगे तुम पैसा हमको ट्रांसफ़र कर दो वहाँ जहाँ हम रहेंगे। तो सर ये पोस्टमैन मतलब कहाँ का पैसा को ट्रांसफर होगा? मेरे पिताजी जो हमको भेजते थे खर्च के लिए। अच्छा। हॉस्टल में। हाँ। तो मैं क्या उन दिनों मैं शुरू हो गया था एडमिशन का वगैरह का, वहाँ टेस्ट लेने का। बिल्कुल। पटना में। मैं पटना गया, वहाँ टेस्ट दिया। टेस्ट में मैं करीब 13 विद्यार्थी थे, 13 छात्र थे जो पेंटिंग के लिए टेस्ट के लिए आए। मैं ही 13 में से मैं ही आगे निकल गया और मुझे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ। 5th ईयर का कोर्स था वो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। अच्छा। मेरा एडमिशन के लिए। अच्छा, मतलब प्रमोशन हो गया। मैंने टेस्ट में ही मेरा प्रमोशन हो गया। वाह। तो मुझे और हिम्मत मिली कि भाई तो अच्छा है, अब तो मैं करना ही है। तो मैं क्या कि मैंने यहाँ पे मैं जो कॉलेज में था पहले, जो पढ़ रहा था जहाँ दरभंगा में, वहाँ पर मैं पोस्टमैन से जो संपर्क किया। हम चले गए, जब पटना शिफ्ट हो गए, वहाँ एडमिशन वगैरह ले लिया। पिताजी को बताया नहीं, चुपके से पिताजी को बताया नहीं, और चुपके से मैं रहता था वहाँ। इसलिए मैंने पोस्टमैन से कंसल्ट किया कि भाई आप पैसा जो भी हमारे आता है आप ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ, है ना। अच्छा। वहाँ मेरे हॉस्टल के पता से, पटना आर्ट कॉलेज के पता से, तो वो कर दिया करते थे। इस तरह से 6 महीनों तक चलता रहा, लेकिन पिताजी को पता चल गया और उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि मुझे वहाँ पर पैसे उतने भेजते थे, तो होता था क्या कि वहाँ पर स्कूल में बीएड का जो परीक्षा होता है ना, तो बीएड के लिए कुछ लड़कियाँ आती थी चार्ट वर्क बनवाने के लिए। उसमें एक चार्ट का 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया देती थी। तो मैं चार्ट बनाना शुरू किया। चार्ट क्या होता था? चार्ट होता था मैंने कोई सब्जेक्ट पर, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कोई सब्जेक्ट लेकर के उस पर कुछ चित्र बनाया जाता था, और चित्र बना करके उसको अपना प्रदर्शन करती थी, वो बताती थी बच्चों को। तो वो एक चार्ट बनाने के लिए 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसे करके देती थी। तो उस समय में बहुत था, 3-4 रुपया बहुत था। बिल्कुल। जबकि हम लोगों को कॉलेज में जब एडमिशन लिए तो वहाँ अच्छा और भी ये हुआ, जैसे मेरा प्रमोशन हुआ तो गवर्नमेंट से जो है हमको स्कॉलरशिप मिलना शुरू। अच्छा, स्कॉलरशिप मिला। 185 रुपया सालाना स्कॉलरशिप भी मेरा शुरू हो गया। हिम्मत और बढ़ गया कि भाई पैसा अब नहीं भी भेज रहे हैं पिताजी तो कोई बात नहीं है, मैं तो करूँगा। मैं करता रहा। खैर किसी तरह से
मैं वहाँ से कंप्लीट किया। अच्छा अच्छा। कंप्लीट करने के बाद और लेकिन पिताजी फिर बाद में देखे कि भाई वो ही नहीं मानेगा तो भेजने लगे। और 100 रुपया भेजते थे। 100 रुपया बहुत था उन दिनों। मैंने समझिए कि 25-30 रुपया में महीना भर का काम चल जाता था। 3 रुपया कॉलेज फीस, 3 रुपया हॉस्टल फीस और 20 रुपये का खाना मंथली मेस में खाना मिलता था, तो बहुत था, है ना। अच्छा। और 100 रुपया तो मैं ठाट से रहता था। अच्छा। एकदम कलरफुल एकदम चेक वाला ये सब पहनता था। अच्छा, शर्ट वगैरह पहनता था। मैं अपने को दिखलाने के लिए कि भीड़ में भी हमें कोई पहचान ले, ऐसा कलर छाप शीट वाला जो होता है शर्ट वगैरह पहनते थे। तो उससे लगता था लोगों को, अरे देखो वो है कलाकार जा रहा है। कलाकार, मतलब इस तरह के हमको लोग चिढ़ाते भी थे, थोड़ा सा मानते भी थे सब। और सबको मैं खिलाता पिलाता रहता, क्योंकि किसी को भी 50 रुपया से ज्यादा किसी को आता नहीं था ऐसा। और उस समय 50 रुपए का बहुत वैल्यू था। अब पता है ना 20 रुपया में महीना का भर का खाना। जी। अच्छा 3 आदमी हम लोग थे जिसमें कि 25 रुपया देते थे। सर चाय ठंडी हो रही है, आप चाय लेते रहे। ठीक। तो 25 रुपया काफी था, लेकिन 3 आदमी हम लोग थे क्योंकि हम लोगों के लिए स्पेशल खाना बनता था। अच्छा। एक हम थे जो भाई क्या कहा जाए, मतलब कुछ नहीं था। मैंने ऐसा गरीबी के इसमें थे, मैंने ऐसा कुछ ये नहीं था, लेकिन फिर भी एक कलाकार थे। ये था। पिताजी भी हमारे उतने ये नहीं थे, लेकिन एक था जमींदार का लड़का। अच्छा। उसको आता था 100 रुपया। एक थे आपको कतरास गढ़ के एक कोयली का ओनर। अच्छा। उसका आता था 100 रुपया। 3 आदमी का, और 3 आदमी में जैसे स्पेशल अरवा चावल सब बनता था, मैंने इस तरह का मैंने स्पेशल ही बनता, स्पेशल खाना, इसलिए थोड़ा सा और हमको मन भी लगता था। आप लोग करते गए मैंने वहाँ से उन दिनों डिप्लोमा दिया जाता था। 5 ईयर कोर्स होता था, लेकिन डिप्लोमा दिया जाता था। मैंने चुनाव किया था, जैसे 2nd ईयर तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। उसमें मूर्ति कला भी है, चित्रकला भी है और ग्राफिक भी है, इस तरह का कॉमर्शियल ये सब। तो चुनाव करना था कि भाई आप कौन कला चुनाव करेंगे। तो ऐसा था कि उसमें फाइन आर्ट, ललित कला जिसको बोलते हैं, फाइन आर्ट और कॉमर्शियल आर्ट और फोटोग्राफी, इस तरह की पढ़ाई होती थी वहाँ। तो हमने चुना कॉमर्शियल आर्ट। अच्छा। बोला क्यों? इसलिए कि देखिए कि फाइन आर्ट के लिए आप माने स्वांतः सुखाय वाली बात है कि अपने चित्र बनाइए रखिए, क्योंकि उन दिनों बिक्री तो होता नहीं था। तो बिक्री नहीं होता था, उनको कौन खरीदेगा। अच्छा। पैसे एग्जीबिशन लगाइए, अपने पैसा लगाइए, एग्जीबिशन लगाइए, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पैसा तो लग गया, पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए हमने कॉमर्शियल आर्ट इसलिए चुना, उसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह तो करेंगे, और डिजाइनिंग करेंगे तो पैसा आता था, कंटिन्यू आता रहा। अच्छा। है ना। तो इसलिए जरूरी है। देखिए चित्रकला में क्या होता है, एक होता है कि ललित कला, जिसको आप स्वाभाविक कला कहिए, चित्रकला अभी जो होता है, वास्तविक कला जो होता है, इस तरह से कह सकते हैं। और एक होता है उपयोगी कला। उपयोगी कला में जिसको उपयोग किया जाए। तो ललित कलाओं में क्या है, ललित कला बोले ना तो स्वांतः सुखाय, मानसिक विकास जरूर करेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बहुत बड़े आप पहुंच जाइएगा तभी आपको मिलेगा। और ये उपयोगी कला जो है, जैसे कमर्शियल, उपयोगी कला क्या है, इसमें पैसा भी मिलेगा, उसमें आर्थिक विकास। अच्छा। उपयोगी कला को हम मानते हैं कि आर्थिक विकास होता है, और ललित कला में क्या है, मानसिक विकास होता है।
तो इसलिए हमने चुना उपयोगी कला। लेकिन ललित कला से भी तो संबंध था। जो ललित कला फाइन आर्ट जो करते थे वो कमर्शियल आर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, उनको नहीं हो पाता, नहीं कर सकते थे। लेकिन कमर्शियल आर्ट वाले जी वो फाइन आर्ट का काम कर सकते थे, क्योंकि चित्र तो स्केच वही बनाना पड़ता था, सिर्फ रंग भरना है, तो जानते ही थे। तो सर ये जो आपका जो चित्र वगैरह उस समय जब बनना शुरू हो गया, आप बनाना शुरू कर दिए, तो क्या उसको बिक्री कर रहे थे? नहीं, मैंने कॉलेज में तो बिक्री का तो कोई प्रावधान था। तो फिर आए जो आप बोल रहे थे कमर्शियल, हाँ तो वो फिर नहीं, हाँ तो क्या होता था ना कि वहाँ क्या होता था, कुछ लोग विज्ञापन के लिए अपना ये बनवाते थे, होल्डिंग्स नहीं विज्ञापन के लिए चित्र बनवाते थे। अच्छा अच्छा। उन दिनों तो कैमरा से फोटो के ऐसा कुछ होता नहीं था। हाँ। और न रंगीन चित्र वगैरह था नहीं कुछ। तो विज्ञापन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा में एक डिजाइनिंग करते थे कंपनी के लिए, या पूरा लेटर भी लिखते थे। अच्छा, ठीक है। लेटर डिजाइनिंग से लेकर के उसका चित्र भी बनाते थे, ये जो वस्तु है। तो ये सर ये किस वो करीब हमको लगता है ये 70-75 के आसपास की बात नहीं नहीं, हाँ। ये आपको हम 68-69 की बात बोल रहे हैं। अच्छा, वही 70 के आसपास। हाँ, ठीक, क्योंकि 70-71 में तो हम निकल गए। बिल्कुल। अच्छा। तो इसलिए वहाँ लोग बनाने, पटना में लोग आते थे कि भाई हमको वो चित्रकला में उसको डिजाइन बनाना है, एडवर्टीजमेंट अखबार में छपवाना है, उसमें ब्लॉग बन करके छपता था, तो उसके लिए डिजाइनिंग के लिए चाहिए था। तो डिजाइन करने में वो भी करीब कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया ऐसे देते थे, बहुत था, काफ़ी मिलता था। तो वो मेरा काम चलता रहा। तो सर फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद क्या आप जॉब वगैरह पकड़े? अब क्या हुआ कि मैं वहाँ से निकला, मैं उस समय भी मैं परीक्षा दिया। संयोग से धनबाद में हमारे एक मित्र थे, उनका भाई कोलेरी में मैनेजर था। तो उसने कहा कि भाई तुम धनबाद आ जाओ, अच्छा तुम्हारे लिए एक जॉब रखा है, तुम परीक्षा खत्म करके आ जाना। मैं परीक्षा समाप्त हुई, बोरिया बिस्तर समेटा और मैं धनबाद आ गया। धनबाद में मैं पहले एक स्टूडियो में एक आर्टिस्ट थे, गुजराती थे, तो उसके साथ में मैं काम किया। लेकिन संयोग से एक प्रेस था, शांति भवन करके है, बैंक बोर्ड में धनबाद में। अच्छा, बैंक बोर्ड है। हाँ, वो चंचनी का एक प्रेस था। अच्छा। तो उस प्रेस में मुझे डिजाइनर के रूप में काम मिल गया। अच्छा। और मैं डिजाइनिंग करने लगा, उससे तो मुझे पैसा भी काफ़ी, तनख्वाह भी हमारी मिलने लगी। तो मेरा चलता रहा। इस तरह से चलते चलते क्या हुआ कि एक हमारे मित्र मेरे साथ कुछ बहुत ठगी कहिए या इस तरह का भी बहुत कुछ हुआ है। लोग वही मित्र जो हमको बुलाए थे वो अनएम्प्लॉय था। अच्छा, उस समय में क्या हुआ कि ये जो चंचनी थे मेरे बॉस, मेरे बॉस जो थे वो मेरे स्टूडेंट भी हो गए। अच्छा। वो बोले कि भाई तुम चित्रकार हो, मेरे चित्र। मुझे कॉमर्शियल आर्ट तो करता ही था, मैं ज़्यादातर ये बनाने लगा, फाइन आर्ट का काम ज़्यादा करने लगा। अच्छा, फाइन आर्ट्स क्या हुआ सर? फाइन आर्ट बस जैसे वास्तविक कला देखिए, हाँ, जैसे ये देख रहे हैं, हाँ, ये सब फाइन आर्ट में आता है। अच्छा सर, अच्छा जी, फाइन आर्ट में। अच्छा सर, हाँ, वो आप ले लीजिए। हाँ, वो हम, हाँ, अच्छा, हाँ, उसके बाद तो इसलिए फाइन आर्ट का काम मैं ज़्यादा करने लगा। अच्छा, कुछ वहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी मिलने लगे। मैं क्लासेस भी लेता था वहाँ। ठीक है। फाइन आर्ट का क्लास बच्चे लोगों का, खास करके लड़कियाँ ज़्यादा रहती थी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आप जानना चाहूँगा, आप धनबाद भी पहुँच गए, धनबाद में भी कार्य किए, तो रांची कैसे पहुँच गए? अब मैं बताता हूँ। अब क्या हुआ, वही बोले ना कि मेरे साथ में कुछ धोखा हुआ। अच्छा। मैं बहुत धोखा खाया हूँ अपने जीवन में। अच्छा। बहुत। और वहीं से शुरुआत हुआ धोखा।
तो क्या हुआ कि उन दिनों मेरे बॉस जो थे बहुत मानते थे, और प्रेस में सबसे ज़्यादा तनख्वाह हमको देते थे। लेकिन किसी को पता, चूँकि मेरे स्टूडेंट भी थे वो, मैं उनको चित्र भी सिखाता था, पेंटिंग, तो वो हमको माने मैनेजर जो था प्रेस में, उसको 400 तनख्वाह मिलता था, हाईएस्ट था। अच्छा। किसी को 200, किसी को 250, हमको 450 देते थे। अच्छा। लेकिन बोले हमको कि भाई तुम सबको बताना नहीं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा कविता से भी प्रभावित रहा हूँ। मैं कविता भी कुछ कुछ लिखता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ किताबें। अच्छा। पढ़ता हूँ तो उससे कुछ हमको बहुत पहले हमने प्रण किया था, जी जी। खास करके इस चित्र को बनाने के लिए, कि मैं मेघदूत पर एक सीरियल बनाऊंगा। अच्छा। है ना, और उसको सोच करके मैं ये चित्र बनाना इस चित्र को बनाना शुरू किया। विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारा सम्मान है। नागपुरी संस्थान के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, और झारखंड फिल्म निर्माता संघ के द्वारा भी ये है। लोक सेवा समिति झारखंड रत्न का भी इनको सम्मान दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी पुरस्कार वगैरह मिला है। इनकी चित्रकारिता का तो क्या कहने, एक से एक कलाकृति मन को छू जाती है। ये रामदयाल मुंडा पार्क में लगा हुआ है। एक और चित्र मूर्ति बनाया था मैंने, जो आपको रामदयाल मुंडा इसमें लगा हुआ है कला भवन में, जो करीब 6.5 फीट का है मूर्ति, ब्रॉन्ज का मैंने बनाया था। रामदयाल मुंडा कला भवन में आप जैसे घुसे गेट पर, ये कहाँ पर स्थित है सर? ये रामदयाल मुंडा कला भवन, मतलब रांची में? अरे वहाँ आपको क्या बोलते हैं, खेलगांव के पीछे। अच्छा। जेल के पहले। हाँ हाँ हाँ। रामदयाल मुंडा कला भवन है, उसी में लगी हुई है ये। और ये ब्रॉन्ज का है, 400 kg वजन का। ये आपने बनाया है? मैंने बनाया है, मेरा बनाया हुआ।